भारतीय वाल्मीकि धर्म सभा भावादस भारत के तत्वाधान में प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन पंचायत भवन मुरादाबाद में किया गया, जिसमें भारतीय वाल्मीकि धर्म सभा भावादस भारत उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों के पदाधिकारियों व सदस्यों ने भाग लिया। सम्मेलन में सर्वसम्मति से लिए निर्णय के आलोक में जसपाल सिंह वाल्मीकि प्रदेश अध्यक्ष भारतीय वाल्मीकि धर्म सभा भावादस भारत के नेतृत्व में पंचायती राज विभाग के अधीन कार्यरत सफाई कर्मचारी, नगर निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों की समस्याओं के संबंध में 7 सूत्रीय ज्ञापन साहुल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर अरविंद राजभर के माध्यम से ओम प्रकाश राजभर, कैबिनेट मंत्री पंचायती राज उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ को प्रेषित किया गया। उक्त 7 सूत्रीय ज्ञापन प्रेषित करने में मुख्य रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष FC नागवंशी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गजराम सिंह, राष्ट्रीय महामंत्री सुनील लुहेरा, उत्तर प्रदेश संगठन महामंत्री विनेश कुमार राही, उत्तर प्रदेश महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष साध्वी गीता प्रधान, प्रमुख महासचिव शील कुमार वाल्मीकि, मुरादाबाद जिला अध्यक्ष सोहन सिंह वाल्मीकि, संभल जिला अध्यक्ष सुधीर चौहान, जनपदों के पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे। इस मौके पर भारतीय वाल्मीकि धर्म सभा भावादस भारत की राष्ट्रीय एवं उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से विस्तार किया गया। अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री FC नागवंशी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जसपाल सिंह वाल्मीकि को मनोनीत किया एवं उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष विनेश कुमार राही को मनोनीत किया। भेदभाव न करें। रवि भाई के अंदर कोई भेदभाव नहीं है, रवि भाई के अंदर कोई नफरत की बात नहीं है, मोहब्बत की बात है, अमन सुकून की बात है, अमन सलामती की बात है। अमन सलामती की बात न होती तो मैं रवि भाई के पास ना आता। रवि भाई के पास आकर रवि भाई ने हमारी समस्याओं का समाधान किया है। हम रवि भाई से वादा करते हैं, रवि भाई जब भी कभी आप हमें आवाज लगाएंगे सारे के सारे लोग दौड़ते हुए तुम्हारी बातें चलें। मेरा नाम फकीरचंद नागवंशी है और भारतीय वाल्मीकि धर्म सभा का जो संस्थापक मुख्य ट्रस्टी हूँ। आज जो कार्यक्रम करा था, प्रांतीय सम्मेलन हुआ था, जिसमें वाल्मीकि समाज की समस्याओं को लेकर वार्ता हुई थी। हमने माननीय राजभर ओम प्रकाश राजभर जी को बुलवाया था। एक किसी कारणवश वो आने के बाद नहीं आए। उनके जगह डॉक्टर अरविंद कुमार, मुख्य महासचिव सुहेल देव समाजवादी पार्टी आए थे। उनसे हमारी वार्ता हुई थी। उन्होंने भी जो हमने उन्हें ज्ञापन दिया समाज हित में, उन्होंने कहा कि जो मेरे विभाग के स्तर की बात है वो मैं अपने स्तर से विभाग के हिसाब से निपटाएंगे हम, बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी को उस मांग को भेज देंगे। क्या कुछ वाल्मीकि समाज के लोग भी शामिल हैं इस कार्यक्रम में? वाल्मीकि समाज के लोग काफ़ी शामिल थे। पार्टी में भी लोग शामिल हुए हैं? कुछ लोग हैं बिलारी से, हमारे विजय वाल्मीकि शामिल हुए हैं, उनकी पूरी टीम शामिल हुई है। क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने समाज को संदेश देना चाहता हूँ कि आज जिस नाम से लोग वो नफरत कर रहे हैं, समाज के लोग बातें बना रहे हैं कि भंगी शब्द का अर्थ क्या है। आज तक हमारे समाज के लोग नहीं समझे भंगी शब्द क्या है। भंगी शब्द का वो अर्थ है जिसको कहते हैं इस समाज से कटा हुआ। जिस तरह एक तरह से हमारा हाथ कट जाता है, एक अंग खराब होता है, ऐसे ही हम इस देश की नीति से अलग हैं। जो आज देश की नीति बदलती जा रही है और वाल्मीकि समाज बहुत पीछे जाता जा रहा है। ये नहीं जिस रामचंद्र जी की हम बात करते हैं, अगर वाल्मीकि ना होते तो रामचंद्र भी नहीं होते भारत के अंदर। अगर रामचंद्र हैं तो भगवान वाल्मीकि की वजह से है। आप भगवान वाल्मीकि जी चारों युगों में रहे हैं, सतयुग, द्वापर, सॉरी इसको बात करता हूँ, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। देखिए आज की इतनी विविध घटना है ये कि एक के बाद 3 आ जाता है, 2 को कहीं पता ही नहीं चलता। हमारे जो ऋषि हैं जिन्होंने इस चीज़ को रचना की है, अरे भाई एक के बाद 2 आएगा, द्वापर आने चाहिए, लेकिन कृष्ण को पीछे भेज दिया और राम को आगे कर दिया। इतिहास की जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं। अगर मेरे लोग वाल्मीकि रामायण का अध्ययन कर लेते, बाबा साहब की पूना एक्ट अध्ययन कर लेते, तो ये कौम आज जो लोग भंगी कहती है, भंगी बनकर नहीं रह जाती। और क्या एक व्यक्ति ने मंच से विरोध किया था, क्या विरोध था वो?
जो उन्होंने जिस चीज़ से समझाना चाह रहे थे उन्होंने लोगों ने कुछ समझ नहीं पाए उनके कि भंगी शब्द क्या है। उन्होंने कहा था कि शराब पी के आदमी गिर जाता है, वो अपना को बहुत बड़ा राजा समझता है, असली भंगी वही है। उन्होंने कहा दिन में काम सफाई करने वाला आदमी रात में शराब पी के राजा बन जाता है। सफाई वाले को नहीं कहा था उन्होंने, आपने शायद नहीं देखा हुआ। उन्होंने कहा भंगी जो दारू पी के राजा बन जाता है उसको ने उसका कटाक्ष करा था। और आप देखा मैंने, आप ये भातू कॉलोनी है अमरावती के अंदर, लोग शराब पी कर पड़े रहते, बोले कौन पड़ा, भंगी पड़ा हुआ है, चाहे वो ठाकुर पड़ा हुआ हो लेकिन नाम भंगी का ही आएगा। भंगी शब्द एक ऐसा उन्होंने वो कर दिया रिचार्ज कि आज हमारे समाज में इस चीज़ को रुक रहा है और हम भंगी शब्द का विरोध नहीं करते हैं। भंगी शब्द एक आम शब्द है, भंगी कोई भी हो सकता है। जो बलात्कारी है वो भंगी है, जो औरतों को छेड़ते हैं वो भंगी है, चोरी करते हैं वो भंगी है, सब भंगी है। क्या कार्यक्रम क्या पहले बता। आज भारतीय वाल्मीकि धर्म सभा भावादर्श के तत्वाधान में एक प्रांतीय उत्तर प्रदेश का सम्मेलन किया गया पंचायत भवन मुराद में, जिसमें उत्तर प्रदेश से 75 जनपदों के जिलाध्यक्ष यहाँ मौजूद रहे, संगठन के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रहे। और कार्यक्रम का उद्देश्य ही केवल ये था कि सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचाने का कार्य किया जाए। चूँकि आप देख रहे होंगे ग्राम पंचायत में हमारा सबसे बड़ा दबका काम करता है, वाल्मीकि समाज भी काफ़ी तादाद में उस विभाग में है। ग्राम पंचायतों में 5000 की आबादी का एक गांव होता है, 6000 की आबादी का एक गांव होता है, उसमें एक कर्मचारी ये कहाँ का नहीं आया है। और जबकि आपने देखा होगा कि नगर निगम में छोटा सा वार्ड होता है जिसमें 2000 की 3000 की आबादी में 10-10, 15-15 कर्मचारी होते हैं, तब जाकर सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो पाती है। तो मेरा कहने का ये, जैसे नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि सब स्वच्छ भारत, तो स्वच्छ भारत ऐसे नहीं बनेगा जब तक ग्राम पंचायत में अन्य और कर्मचारी की व्यवस्था ना की जाए, क्योंकि एक कर्मचारी वहाँ कुछ नहीं कर सकता। आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन है? कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के बड़े बेटे डॉक्टर अरविंद राजभर जी, जो सोहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव भी हैं। क्या वाल्मीकि समाज के कुछ लोग इसमें शामिल भी हुए? जी हाँ, कुछ वाल्मीकि समाज का तबका इसमें पार्टी में शामिल हुआ है। जो सोची मंच से एक बयान दिया गया था, वाल्मीकि समाज की टिप्पणी करी गई, क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, देखिए ऐसा होता है, त्रुटि गलती किसी भी हो सकती है, हमसे हो सकती है, बट उसका इतना बड़ा इशू ना करते हुए कहीं ना कहीं अरविंद राजभर ने समाज का विषय में बड़ा अच्छा जानकारी दी। और समाज हितैषी पार्टी भी हितैषी है, समाज के नाते उन्होंने जो दिशा निर्देश दिए वो अच्छा कहीं ना कहीं। विरोध करा था मंच से बोलते हुए एक व्यक्ति ने कहा था कि राजभर जी ने ये कहा, अरविंद राजभर ने, कि शराब पीने वाला राजा और सफाई कर्मचारियों को जो है वो टिप्पणी की उस पर क्या? नहीं, देखिए ये कहा था कि जो वाल्मीकि समाज के लोग सफाई करने जाते हैं सुबह तो वो भंगी होते हैं, फिर शराब पी के राजा बन जाते हैं। उस पर कुछ वाल्मीकि समाज के लोगों ने विरोध भी करा था। नहीं, विरोध की तो बात देखिए ऐसा है, बात ठीक है कहीं ना कहीं, बट लेकिन ये कहना चाहूँगा मैं, शराब पीने वाला जैसे कह रहे थे कि वाल्मीकि समाज के और वाल्मीकि समाज के लिए बोला गया, तो ये कहीं ना कहीं इसका मैं निंदा करता हूँ कि ये शब्द नहीं कहने थे। पर चलिए जो भी है, उन्होंने लेकिन भावादर्श में ही खुद का कार्यक्रम था, भावादर्श के लिए आए थे वो। हाँ, भावादर्श के भावादर्श का ही कार्यक्रम था और भावादर्श के कार्यक्रम में ही वो मुख्य अतिथि के रूप में थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ी विडम्बना कि हमें आज भी ऐसी नजर देखा जाता है। आपके मुख्य अतिथि द्वारा ही ये कहा गया था, जिसका विरोध भी आपके वाल्मीकि समाज के ही व्यक्ति ने करा। जी हाँ, विरोध किया है उसने, विरोध सही किया है उसने, गलत नहीं किया है। लेकिन अब क्या कह सकते हैं, देखो मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य अतिथि द्वारा ये गलत बयानबाजी की गई। जी हाँ, जी हाँ, ठीक। आज भारतीय वाल्मीकि धर्म सभा द्वारा आयोजित वाल्मीकि समाज का कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हमारा आगमन हुआ था। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संगठन को मैं विस्तार दे रहा हूं और मेरा आवागमन मुरादाबाद में निरंतर होता रहता है। और यह शानदार कार्यक्रम मैंने पहली बार वाल्मीकि समाज को संबोधित किया और मैंने यह पाया, जो यहाँ के पूर्व के वक्ताओं के माध्यम से हमने देखा, क्योंकि पूर्वांचल में भी जब हम लोग घूमते हैं तो यह समाज मिलता रहता है, तो इनकी सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक जब स्थिति को हम लोग देखते हैं तो अपने पर भी रोना आता है कि हम जैसे पढ़े लिखे लोग ऐसे समाज को अगर आगे नहीं लेके जा पाएंगे तो फिर आखिर कौन लेके जा पाएगा। कहीं ना कहीं यह वाल्मीकि समाज सिर्फ एक व्यवस्था में जाकर के अटक गया है, वो सफाई कर्मचारी में। तो इनका काम सफाई करना अगर है ही तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण को भी देखा जाए
कि इनके जो भगवान रहे हैं, जिनको भगवान का दर्जा दिया गया, जिन्होंने रामचरितमानस का उल्लेख किया, उन्होंने पूरा एक किताब लिखा संस्कृत में, और महर्षि वाल्मीकि जी ने भगवान राम के चरित्र का वर्णन किया। उन्होंने पारिवारिक संबंध कैसे होने चाहिए इसका वर्णन किया। उन्होंने इस देश को एक संदेश दिया कि परिवार का संचालन और परिवार कैसा होना चाहिए, परिवार में संबंध कैसे होने चाहिए। उन्होंने हर चीज़ को उजागर करने का काम किया, और ऐसे महाराजा, ऐसे महर्षि और ऐसे भगवान के जो लोग हैं, ऐसे लोग सफाई कर्मचारी तक सीमित हो गए। हमारा मानना यह है कि इनको इतिहास के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है, शिक्षा के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है, और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक व्यवस्था है उस पर कब्जा करने की आवश्यकता है। क्योंकि राजनीतिक स्तर पर जब तक इनको लाभ नहीं मिलेगा तब तक इनके अंदर शिक्षा भी नहीं आएगी, और अगर शिक्षा आ जाती है तो मेरा मानना यह है कि जो शिक्षित होता है वही अपने इतिहास को, अपनी भागीदारी को, अपनी हिस्सेदारी को लेने का प्रयास भी करता है। अरविंद जी, आपकी पार्टी के जो जफर नकवी थे अल्पसंख्यक के संगठन मंत्री, उन्होंने इस्तीफा दिया और कहा है कि राजभर जी जो है वो मुस्लिम विरोधी नीतियों का समर्थन कर रहे हैं और इमाम बाड़ों को लेकर बयान देते हैं। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हम तो जानते हैं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने ऑलरेडी कल ही इसका खंडन कर दिया कि बहुत पहले ही दल विरोधी नीतियों में उनको निष्कासित कर दिया गया था। अब कोई पत्र जारी करके यह कहे कि मैं पार्टी से इस्तीफा देता हूं वगैरह वगैरह, तो ये चीज़ें हम इस पर ट्रस्ट नहीं करते, पहली चीज़। दूसरी बात यह, जो आरोप लगाए गए हैं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बहुत पहले से ही यह बात कहती रही है कि जो लोग यह कहते हैं कि एनडीए सरकार मुस्लिम विरोधी है, उनको अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि देश की आज़ादी के बाद मुस्लिम कम्युनिटी 32% नौकरियों में थी। कांग्रेस सरकार ने इतना विकास किया और स्टेट सरकार ने इतना विकास किया था कि यह 32% नौकरियों में रहने वाले लोग आज 1% नौकरी में आकर सिमट गए। हमारी सरकार, एनडीए सरकार ने मुंहतोड़ जवाब दिया ऐसे विपक्षियों को और बताने का काम किया कि 52 आईएएस और आईपीएस मुस्लिम समुदाय के लोगों को बनाने का काम किसी ने किया तो एनडीए सरकार ने किया। तमाम पीसीएस अधिकारी हमारे जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं। अभी जो वक्फ बिल आया हुआ है, ये बताइए, इतना अच्छा बिल है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तमाम जो विरोधी दल के लोग हैं इस पे आपत्ति जता रहे हैं। अरे भाई, यह तो देखिए, एक कहावत है कि लूट ले भैवा लूट मचलवा ना रहे पछताए के। लूट ले भैवा अखिलेश जी जो कहना चाहते हैं, और अखिलेश जी जिसका समर्थन करना चाहते हैं, मैं वही बात कोट करना चाहता हूं कि एक कहावत हमारे बनारस में है कि लूट ले भैवा लूट मचलबा ना रहे पछताए के, और ए लोगन के मर गई अपन का पिंडा पार पार के खाए के। मतलब कि जो मजबूत मुस्लिम समाज के लोग हैं यह चाहते हैं कि वक्फ की संपत्ति जितनी हो सब हमारी हो जाए, और जितने गरीब मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो मोस्ट बैकवर्ड में भी आते हैं, ऐसे लोगों को इनका हिस्सा न मिले, ऐसे लोग निरंतर भटकते रहें, यह तो एनडीए सरकार नहीं होने देगी। यह वक्फ बिल राज्यसभा लोकसभा से जो आया वह गरीब मुस्लिम के पक्ष में है। जिनके पास घर नहीं उनको घर मिलेगा, जिनके पास ज़मीन नहीं उनको ज़मीन मिलेगा। जिन मुस्लिम भाइयों का ज़मीन जो दुबई चले गए, ओमान चले गए कमाने के लिए, अगर 4 साल बाद वापस आए तो उनके घर पर वक्फ बोर्ड का बोर्ड लगा हुआ था कि यह ज़मीन जो है वक्फ की संपत्ति हो गई।